फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपने तीसरे क्लास की ओर समझिए। यहीं पर हम लोग इसी टाइप पर हम लोग जाकर छोड़े हुए थे, जहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी बताए थे। उम्मीद है कि आप लोग को ध्यान होगा, नहीं है तो फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, या फिर हर बड़ा रहेगा किससे, अंश से, ठीक है। ऐसा करने से क्वेश्चन आप लोगों को कल भी हम करवाए हुए थे पिछले जस्ट वीडियो में। जिसमें कि डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, तो जो ही बड़ा वैल्यू यूज होगा, ठीक है, वही क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपका छोटा वैल्यू यूज होगा वो क्या होगा, छोटा। लेकिन सेम ऊपर वाले कंडीशन में जहाँ पे कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जैसे कि ये बड़ा है, ठीक है, समझिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है सबका, आपका छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। छोटा जिसका मतलब जिसका छोटा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो क्या होगा, आपको सबसे छोटा होगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे हो गया, या फिर इसको समझिए, यहां पर समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/6। इसको लिख सकते हैं 1 + 5/6, सॉरी, वन प्लस 1/5। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, यहाँ प्लस का साइन हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1/6, 1 1/5। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 1/4 और 1 1/2। अब समझिएगा, एक मतलब कितना हो गया, 100%। और 1/6 से क्या होता है आपको, 16.2/3। तो क्या हो गया आपको, 116.2/3। एक बराबर होता है क्या, 100%, और 1/5 बराबर 20%। तो कितना हो गया आपका, 120%। अब यहां ध्यान दीजिए, 1 बराबर 100%, 1/4 बराबर क्या, 25%। तो कितना हो गया आपका, 125%। और वहीं पर जो ये है आपका 1 बराबर 100% और आधा बराबर क्या, 50%। टोटल कितना हो गया आपका, 150%। तो आपका यही यहाँ प्रूफ हो गया कि जिस कंडीशन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं अंश, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं हर। अब ध्यान दीजिए, क्या बताए थे, जिसमें सबसे छोटा वैल्यू यूज होगा वो सबसे बड़ा होगा, बड़ा हो गया। और जिसमें सबसे बड़ा वैल्यू यूज होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो आइए आज क्लास को आगे, ये तो था यहाँ तक कि रिवीजन तक। आज क्लास को हम लोग आगे की ओर लेके बढ़ रहे हैं, और परसेंटेज में अब एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, बोर्ड पे एक चीज लिखा हुआ है, XY का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी आपका छूटे नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए। जैसे देखिए, क्या XY का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले इसमें समझना हमको क्या है, यहां सिर्फ हिंदी में देखिए, अगर हिंदी में का हो, ठीक है, या के, से, में, या ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, या इसको भी इसमें रखिए, ठीक है। समझिए, का हो, के हो, से हो, में हो, या फिर ऑफ हो, ये जिसमें लगा होता है उसका क्या, उसका मतलब होता है कि उससे
तुलना हो रहा है। अब ऐसे समझिए ना, एक्स वाई का मतलब किससे तुलना, किससे हो रहा है, वाई से। तो एक चीज आज से अपने माइंड में बैठा लीजिए, जिससे तुलना होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। एक्स वाई का कितना परसेंट है, निकल गया। एक्स वाई कितना परसेंट है, एक्स बटा वाई कर लिए, ठीक है। अब परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो एक्स वाई का इतना ही आपका परसेंट है। तो इसके लिए एक चीज आप बेसिक यहां पर ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। समझिए, जिसका भी आपको प्रतिशत निकालना हो, उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना हो उसको नीचे रखते हैं, और गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत आपका निकल जाएगा। अब उसमें देखिए कुछ मार्केबल पॉइंट क्या है, मतलब समझने योग्य बातें। अब तुलना देखिए किसमें किया जाएगा, ठीक है। अगर 50 सेव, ठीक है ना, 50 सेव 60 सेव का कितना प्रतिशत है, तो आप समझ में आएगा। मतलब इसका मतलब कि तुलना करने के लिए दोनों चीज सेम होना चाहिए। अब ऐसा कहीं नहीं कर सकते हैं 50 से 60 आदमी का कितना प्रतिशत है। तो मैंने ना बात को हम लोग को ध्यान रख के चलना है, कुछ भी छोटा नहीं होता है, और छोटा मिस्टेक करते करते आदमी बड़ा मिस्टेक करता है। तो तुलना भी किससे करना है, सेम क्वांटिटी, ठीक है। अगर परसेंटेज का तुलना कर रहे हैं तो परसेंटेज से, ठीक है। आम का तुलना कर रहे हैं तो आम से, और राम का तुलना कर रहे हैं तो राम से, मतलब राम का तुलना श्याम से, मतलब पर्सन का तुलना पर्सन से, नहीं पर्सनली नहीं लेना है। पर्सन का तुलना कर रहे हैं, आदमी का तुलना कर रहे हैं तो आदमी जीव से ही करेंगे, ठीक है। अब ना कि रुपया पैसा का तुलना आदमी से कर देंगे, फल का तुलना आदमी से कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तुलना हमेशा बराबरी वालों से की जाती है, ठीक है। दूसरे चीज से कीजिए, अगर आप सजीव है तो सजीव से तुलना कीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि सजीव है तो निर्जीव से जाकर तुलना करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर समझिए, जिसके साथ का के से में ऑफ ये लगा रहा है, समझने के लिए बता रहे हैं आपको एकदम बेसिक से। जिसके साथ भी ये लगा रहा है हमेशा तुलना उसी से होता है। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो नॉर्मली सिंपल क्या करेंगे, मतलब जिसका परसेंट निकालना हो, किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। पूछ किसका रहा है, एक्स वाई का, मतलब किसका निकालना है, एक्स का। तो एक्स का निकालना है एक्स ऊपर बटा, जिससे तुलना हो, तुलना किससे हो रहा है, वाई से, क्योंकि आप क्या पूछ रहा है, वाई का, तुलना वाई से हो रहा है, वाई नीचे गुना 100, यही सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अब समझिए इसको, क्वेश्चन है 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। अब देखिए निकालना किसका है, 3%। यहां देखिए दोनों क्वांटिटी क्या है आपका, दोनों आपका सेम चीज है, यही परसेंटेज में है तो यही परसेंट में है। हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, तुलना हमेशा सेम चीज से करेंगे। अब समझिए 3% किसका निकालना है, 3% का, 3 किसका, 5 का, जिसके साथ का के में से ऑफ लगा रहा है, हमेशा तुलना उससे होता है। तो क्या हो गया, 5 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, इसको कट कीजिएगा, 5 से 20 बार में 20 दिया 60%। और आपको एक टेबल बता देखिए, अगर आपको टेबल ध्यान है तो आप कितना फास्ट कीजिएगा। जैसे इसको निकाले 3/5, ठीक है, 3/5 निकाले, तो वैसे ही ध्यान में क्या है, 1/5 और क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/5। हमको ध्यान में क्या है, 1/5 और क्या होता है, 20%, 20 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60%। आप इसको ऐसे भी थोड़ा, ये भी आपका आसान ही है, लेकिन अगर कैलकुलेशन से बचना है, एक एक सेकंड एग्जाम में आपको महत्व रखता है। अगर कैलकुलेशन से आपको बचना है थोड़ा फास्ट, अगर आप वो टेबल याद रखते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए और आगे और सवाल देखते हैं।
ये क्वेश्चन क्या है, 50 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, जब भी आपको कंपैरिजन होगा, तुलना तभी होगा जबकि दोनों सेम हो, ठीक है। अब या तो इसको केजी में चेंज कर लें या फिर इस केजी को ग्राम में चेंज कर लें। ये क्वेश्चन आपको इसलिए लिखा है ताकि आपसे कुछ भी मिस्टेक नहीं हो एग्जाम में, समझिए। अब 50 ग्राम जिसका निकालना हो उसको हमेशा क्या रखेंगे, ऊपर, जिससे तुलना हो उसको हमेशा नीचे। तुलना किससे, 2 केजी से। तो समझिए यहां पर 1 केजी बराबर कितना होता है आपका, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 केजी, 2 केजी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2000 ग्राम। अब समझिए दोनों तो आपका सेम क्वांटिटी अब हो गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज का क्या करेंगे, 100 से इसको गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहां खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, इसको सॉल्व करके क्या जाएगा 2.5%। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से प्रिय करके आप लोग वॉच कीजिए, बिल्कुल समझ आएगा। फिर एक देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 40% 3/5 का कितना प्रतिशत है। और समझिएगा 40% 3/5 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी को सेम करेंगे। हम बार बार इसलिए ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं कि आप मिस्टेक, गलती कभी नहीं करें एग्जाम में। आप समझिए, और ये परसेंट में तो इसको ही परसेंट में करना है। तो क्या आपको पता है 1/5 आवर कितना होता है, 20%। तो 3/5 आवर क्या हो जाएगा आपका 60%। अब क्वेश्चन देखिए, अब सेम क्वांटिटी में आ गया 40%, 60% का कितना प्रतिशत है। क्या करेंगे यहाँ पे 40, जिसका निकालना हो हमेशा ऊपर, जिससे तुलना हो हमेशा उसको नीचे, और 100 से गुना। सॉल्व हो गया आपका, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इसको कट कर लीजिए 3 बार में, 20 बार में। कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको देखिए 1 मिनट फिर से इसको देखते हैं। समझिए, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिससे तुलना उसको नीचे, ठीक है। और 100 से क्या कर देंगे गुना। अब ये दोनों कट कीजिए, तब क्या हो गया यहाँ पे 400/6। इसको सॉल्व कीजिएगा फिर से कट करके, तो क्या हो जाएगा आपका 200/3। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 200/3 तो क्या हो जाएगा आपका 66 2/3%। आप इसको सॉल्व करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यही आपका आंसर यही आएगा 66 2/3%। तो मेरा मेन मकसद बताने का आपका क्या है, तुलना हमेशा क्या करेंगे, तुलना के लिए हमेशा सेम क्वांटिटी। अब ये फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। जिसको निकालना हो उसको ऊपर, जिसका तुलना हो उसको नीचे, और 100 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सारा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्या पूछा देखिए, 50-60 का कितना प्रतिशत है। अब दोनों क्वांटिटी क्या हो गया सेम। अब समझिए यहाँ पे जिसको निकालना हो उसके ऊपर, जिससे तुलना हो उसको नीचे, और क्या करेंगे उसका 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। दोनों कट हो गया, क्या हो गया आपका 500/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर ऐसे आपको टफ हो रहा है, ठीक है, और ऐसे मानिए आपको तो ये तो टफ हो रहा है, देखिए इसका एक और तरीका क्या, 50/60 में है तो वो क्या जोड़िए, इसको परसेंटेज में चेंज करने का। डायरेक्ट यहां से कट करेंगे, क्या आ गया हमारा 5/6। अगर आपको पता होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 का 5 हो गया, 1/6 को क्या लिखेंगे 16.2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16×5 = 80,
5 दूनी 10/3, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 3 से 3 बार में 9 चल जाएगा, क्या हो जाएगा 83, 1/3% आंसर। अब समझिए, अगर आपको टेबल याद है तो आप इतना फास्ट निकाल सकते हैं, अगर टेबल नहीं याद है तो फिर बस अब इसको सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए हुए कोई चारा नहीं, इसको फिर कट कीजिएगा तो क्या जाएगा आपको 250/3, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका कुल मिला के इतना ही आएगा, लेकिन फिर इतना सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। या फिर एक और तरीका है, आपको हर एक तरीका से हम बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको उठा लीजिए। उठाने का मतलब है कि आप उसी से बनाइए, लेकिन अगर आपको टेबल याद रखिएगा तो हमको उम्मीद लग रहा है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, टेबल का यूज है यहाँ पे हर जगह, महत्वपूर्ण समय बचाने के लिए है। या फिर देखिए, जैसे इसको लिखिए 50/60, ठीक है, 100 से गुना नहीं करेंगे, कट कर दिए, क्या आ गया आपका 5/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/6, 1 = 100%, 1/6 16.2/3, 100 में 16 जाएगा 84, लेकिन 84 से इससे कुछ ज्यादा घट रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 83, और 3 में 2 घट गया तो क्या बचा 1/3%। या तो आप इसको आप ऐसे समझिए, या फिर टेबल की मदद से वैसे बना सकते हैं, या फिर लॉन्ग प्रोसेस भी आपको पता है ही, आपको तीनों में जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन, और फिर आगे देखिए एक और क्वेश्चन क्या है। हर एक टाइप का सवाल देखेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, 50-60 से कितना परसेंट कम है, ठीक है। किसका निकालना है, 50 का निकालना, सॉरी क्या पूछ रहा है, 50-60 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 50-60 से 10 कम है। किससे तुलना किससे कर रहे हैं, 60 से, तो 60, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 16.2/3 आंसर। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, कितना परसेंट कम है, तो जैसे ही पूछा कितना परसेंट कम है हम तुरंत यहां वाच करेंगे, 60 कितना कम है, 50 कितना कम है, 60 से 10 कम है। किससे, किससे मतलब क्या, जिससे तुलना हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है 60 से, तो यहां क्या होगा नीचे 60, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/6 क्या आ गया आपका 16.2/3 आंसर हमारा आ गया। या फिर क्वेश्चन देखिए ऐसे भी हो सकता है, 60 50 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, आप समझिए 60 50 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्यादा है, ठीक है। तो 60 का पूछ रहा है, कितना ज्यादा है इससे, ये 10 ज्यादा है। किससे, 50 से, तुलना किससे हो रहा है, 50 से हो रहा है, कट किए 1/5 बराबर 20% ज्यादा है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा माइंड को ओपन कीजिए, यहां फोकस कीजिए और बिल्कुल समझ में आएगा। पहले यहां पर क्या आपको दोनों चीज बता रहे हैं, एक परसेंट कितना ज्यादा है वही बता दिए, कितना कम है वो भी बता दिए। और टाइप का सवाल हम लोग अभी और सवाल देखने वाले हैं, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिएगा, मेरा दावा है कि आप लोग का परसेंटेज मच बेटर, पहले से तो काफी अच्छा हो ही जाएगा और धीरे धीरे सुपीरियर हो जाएगा। देखिए हर एक टाइप का सवाल देख रहे हैं ताकि कुछ भी मिक्सचर ना, आपको नहीं लगे कुछ भी मिल गया हौच पौच हो गया, ठीक है। समझिए 60-50 का कितना प्रतिशत है, इट मींस क्या पूछ रहा है, यहां पर कम ज्यादा नहीं पूछ रहा है, तो इसको कम ज्यादा नहीं करेंगे। जहां पूछे कितना ज्यादा है कितना कम है तो वहां पर वैसे बात करेंगे, देखेंगे उसको। जहां ऐसा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 60-50 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब क्या 60-50 का, जिससे तुलना हो उसको नीचे, किसका 50 का कितना प्रतिशत, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ गया 6/5। तो 6/5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 × 1/5
तो 1/5 आपको बताने के लिए इतना करना है। अगर हमको डायरेक्ट करना था तो हम तुरंत सॉल्व कर देते, लेकिन समझिए हम आपको बाय प्रोसेस है प्रोसेस तोड़ रहे हैं ताकि आपको कुछ भी ये नहीं लगे कि बस उड़ा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं लेकिन प्रोसेस काफी स्लो लेके चल रहा है। समझिए 1/5 और टेबल से क्या आ जाता होगा हमको 20%, तो 20 गुने 6 क्या आ जाएगा आपका 120% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा मेहनत कीजिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। और एक मेहनत ये भी कीजिए कि वीडियो प्लीज एंड प्लीज शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के चैनल बोलिए, जिससे मुझे ही मन लगा रहे। आइए और आगे देखते हैं। आइए एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं ठीक है तो काफी बड़ा लेंदी बनेगा, लेकिन हम समझाते हैं इसको, देखिए कितना इजी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,89,000 है, जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। अब समझिए क्या बोल रहा है, यहां पे गौर कीजिएगा। देखिए जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, किससे तुलना हो रहा है, जनसंख्या क्या, जिससे तुलना होता है वो कहां होता है, हमेशा नीचे। तो समझिए इट मींस क्या हो गया आपका, जनसंख्या टोटल कितना है, जनसंख्या आपका 9 है। ठीक है, जिसमें से कि पुरुष जो निकाला रहता है वो कहां आता है, ऊपर आता है। जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब कि जनसंख्या टोटल 9 है, जिसमें से कि 4 पुरुष है। अगर जनसंख्या में 4 पुरुष है तो महिला कितनी होगी, समझिए महिला कितनी होगी आपकी, 5 महिला होगी। और समझिएगा जब कुल जनसंख्या 9 है, ठीक है, जिससे तुलना होता है, क्या बताए थे नीचे, इसी तरह के सवाल को इजी वे में सॉल्व करने के लिए चीज बताए थे। हर एक वीडियो हमारा दूसरे वीडियो से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब समझिए जैसे देखें यहाँ पे जनसंख्या कुल कितना हो गया आपका, यहाँ पर टोटल जनसंख्या टोटल, ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना हो गया 9, जिसमें से पुरुष का संख्या 4 है, तो बाकी महिला जो 5 महिला होगी। अब इसमें बच्चा है कि बूढ़ा ये नहीं जिक्र किया है। टोटल जनसंख्या 9, इसमें 4 पुरुष है तो 5 महिला होगी। अब समझिए तथा शेष महिलाएं हैं, ये भी क्लियर कर दिया कि बाकी जो बची कौन है, महिलाएं हैं। देखिए यदि पुरुषों का 25% मैरिड है, ठीक है, मानिए 4 पुरुष हैं, इसका 25% निकालिएगा तो 4 का 25% 1/4 सॉल्व कीजिए, क्या निकल गया आपका 1। मतलब 4 पुरुष में से 1 पुरुष जो आपका वो विवाहित है और 3 जो बाकी शेष है वो अविवाहित है, मतलब कि अनमैरिड है। अब समझिए तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। अब
सवाल में थोड़ा सा कुछ बात छुपा हुआ है, आपको आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब टोटल 4 पुरुष में 1 पुरुष विवाहित हैं, तो वो 1 पुरुष इसी जनसंख्या है किसी एक महिला से विवाहित होंगे, और किसी पुरुष से पुरुष तो विवाहित होंगे नहीं, ठीक है। वैसा भी कल्चर हम लोग के इंडिया में भी चल नहीं रहा है, वो विदेश का कल्चर, उसका बात हटाइए। पुरुष जो ही विवाहित होंगे तो महिला से विवाहित होंगे, तो 1 पुरुष हो गए, ठीक है, और इसमें से 1 महिला हो गई, ये दोनों क्या हो गए, विवाहित। तो एक कितना, तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो एक मिला के टोटल विवाहित कितना हो गए, 2, ठीक है। जब आप समझिए यहाँ पे आपके विवाहित कितने हो गए, 2% विवाहित हो गए। क्या किसने पूछ रहा है, कुल जनसंख्या का, किससे तुलना करना है, कुल जनसंख्या का, तो 2 बटा कुल जनसंख्या कितना, 9 है। सॉल्व कीजिएगा, क्या जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1/9, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा ऐसे, फिर यहां लिख सकते हैं 2 11 1/9, 22.2/9% क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। समझिए, आपको ये जो मैटर दिया हुआ है, अगर x मान क्या बनेगा तो आपको इसको यूज करना होगा, लेकिन x मान के अगर नहीं बना रहे हैं, इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है वहां पे, ठीक है। और प्लीज आप समझिए, x को अब हटाइए। अगर x मान के अगर आप आज ही बना रहे हैं तो बस सिर्फ आप बना रहे हैं, आप उससे कहीं रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अब समझिए, जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, टोटल जनसंख्या कितना निकल गया हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 9, जैसे आपको मेल पुरुष कितना हो गया आपका 4, शेष क्या बोल रहा है आपका, शेष फीमेल है, तो फीमेल कितना हो गया 5, और पुरुष में से 1 जो है आपका वो क्या है आपका मैरिड, ठीक है, विवाहित है। क्योंकि इसका क्या बोल रहा है 25%, इसका 25% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 निकलेगा, 4 में से 1 विवाहित है। तो 1 जो विवाहित होगा किससे विवाहित होगा, किसी एक महिला से ही विवाहित होगा। एक मेल और एक फीमेल मिला होगा तभी तो विवाह संपन्न हुआ होगा। अब दोनों मिल के टोटल कितना हो गया, 2 विवाहित हो गया। किससे पूछ रहा है, तो कुल जनसंख्या कितना, जिससे तुलना हो उसको नीचे 2/9, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा आपका 22.2/9% आपका हो जाएगा आंसर। समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, अगर आप खुद एक बार समझ के दोबारा कोशिश कीजिएगा तो आप इसको बहुत फास्ट बनाइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम कुछ नया क्वेश्चन के साथ, नए प्रॉपर्टी, नए वेराइटी और नए मेथड के साथ फिर से मिलेंगे। तो आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और प्लीज एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।